ये सही है कि ये बहुत एक विनफुल हिस्टोरिक दे रहा है, स्पेशली लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए, वांचोस के लिए, कि जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन इतना बढ़िया से, जो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड कभी भी इतना लोग इकट्ठे हुए नहीं। 16 को तो वहाँ पे जनरल ग्राउंड में पैर रखने तक का जगह नहीं है। ये शायद पहली बार होगा कि इस प्रकार से लोग इकट्ठे हुए हैं। तो इसके लिए मैं ख़ास करके जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, और ख़ास करके हमारा पब्लिक और इन सभी को संभालने के लिए जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ का जितना भी हमारा मेंबर्स है, और साथ ही साथ उस कमिटीज़ का अंदर में कल्चरल टीम होता है, देन आपका जो भी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का है। तो हर कमिटीज़ को, सब कमिटीज़ को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनका जो इतना बढ़िया कोऑपरेशन रहा। और सबसे बड़ी बात है वेदर बहुत बढ़िया रहा, और उसमें लगातार 3-4 दिन इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। तो इसके लिए मैं जितना भी बाहर से जितना भी आर्टिस्ट आए हुए थे, इन सभी को भी मैं बहुत मेरा तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ये लोग आ करके हमारा जो ओडिया फेस्टिवल का जो कलर्स को इन्होंने बढ़ाया है। और ख़ास करके जो पब्लिक जो है, हर ब्लॉक, नो टू ब्लॉक है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में, सभी ब्लॉक्स जो है इतना इफ़ेक्टिवली इन्होंने रिप्रेजेंट किया अपना ब्लॉक्स को। पंचाओ, वक्का हो, बकानोबारी, लाउनू, चुबाम, ये आपका पुमाओ, लोंगचान, लोंगडिंग, सभी लोग एक ही साथ में मिल करके फॉर द फर्स्ट टाइम इन वन ऑफ द फाइनेस्ट जो भी अरेंज प्रोग्राम जो रहा है, तो इसमें सभी लोग भाग लिया। इसके लिए वांचोनू के हर एवरी सिटीजन को मेरा दिल से, तहे दिल से मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने इतना बढ़िया, इतना बड़ा प्रोग्राम होने का बावजूद भी किसी प्रकार से कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हुआ, शांतिपूर्वक खुशी के साथ इन लोगों ने मनाया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। और एक है सीएम सर ने एक स्पीच में अनाउंस करके किया कि हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में 140 करोड़ का जो सेंक्शन देकर गया है, इसको किस तरह से डेवलपमेंट में भाग कराया जाएगा सर? कानूबरी है, लोंगडिंग है, कुमाऊं बक्का है। ये 140 करोड़ जो है, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का तरफ से ये दिया गया है। अलग अलग सेक्टर्स में इसको वर्कआउट किया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली खास करके हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट के लिए हम ये फंड्स दिया गया है। हमारा बिलोप चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का गवर्नमेंट का तरफ से। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिन में हम जो भी फंड्स जो दिया गया है उसको सही इस्तेमाल होगा, इसका जुडिशियस इस्तेमाल होगा, और इसका इन ए वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर इसका इस्तेमाल होगा, और क्वालिटी काम होगा, और पब्लिक का बेनिफिट्स बेस्ट जो भी हम बेस्ट पॉसिबल वे आउट से उसका जो पब्लिक बेनिफिट्स के लिए हम इस फंड्स का इस्तेमाल करेंगे, ये मेरा आशा है। चलिए, थैंक यू सर। सर और लास्ट लीजिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैसिलिटीज़ है यहाँ पे कानोबारी में हो गया है। आप फुटसाल खेल सकते हैं, आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं, आप यहाँ पे क्रिकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यहाँ पे जिम से उसमें वर्कआउट कर सकते हैं। देन आपका वो वॉकिंग पाथ है, यहाँ पे वॉकिंग कर सकते हैं। सारा चीज़ इसको इनकॉर्पोरेट करके इसको जो हमारा जो स्पोर्ट्स हब जो तैयार किया गया है, मैं कानूबारी वासियों के लिए हमारा गवर्नमेंट का तरफ से ये गिफ्ट है। मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि ये इस फैसिलिटीज़ का सही इस्तेमाल करें, इस फैसिलिटीज़ का बेस्ट बेनिफिट्स ये डिराइव हो इनको, तो यही मैं आशा करता हूँ। एंड दूसरी बात, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. इसका सही इस्तेमाल करते समय में ऐसा इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ कोई गंदगी ना छोड़े, और इसका कोई यहाँ वहाँ गंदा नहीं करना चाहिए। ये मेरा नहीं है, ये पब्लिक का, कानूबारी पब्लिक जनता का ये स्पोर्ट्स हब है। तो मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, बेस्ट बेनिफिट्स इसे लेना चाहिए। ये मेरा तरफ से मेरा विनती रहेगा। और दूसरी बात है कि हम जितना हो सकता है कानूबारी के यंग जनरेशन्स के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स सरकार का तरफ से ज़रूर हम इसके लेके देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम सभी लोगों का ये प्रॉपर्टी है। इसका सही इस्तेमाल हो, यही मेरा विनती है। थैंक यू। अभी जैसे आज ये इनॉग्रेट किया है मिनिस्टर सर ने, अभी इसका जो मॉडल कॉडैलिटीज़ है और जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है।
बस कुछ फाइनल वर्क उसमें बचा है कि कितना कितना हमें फ़ीस चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए इसको थोड़ा सा मिनिमल चार्जेस लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड कितना चार्ज होगा, क्या एंट्री टाइमिंग होगा, कितना देर के लिए देगा, एज ग्रुप्स के हिसाब से। फिर हमारा जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो शाम को ही खेल पाता है, दिन भर काम करता है, तो उनके लिए हफ्ता में कुछ आधा एक घंटा जैसा रिज़र्व रखने के लिए वो सब चीज़ों को कम्प्लीटली एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के हम अच्छे से वर्कआउट करेंगे, ताकि क्या है कि बाद में बहुत इजी होगा इम्प्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करना। वरना रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में ना रखते हुए अचानक से खोल देने से एकदम केओस हो जाएगा। तो अभी हम उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी इसको ओपन भी करेंगे पब्लिक के लिए, लेकिन कुछ दिन का समय अभी लगेगा। इसमें जैसे कि की होल्डर जो की होल्डिंग करने वाला कोई आपका एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मेंबर होगा या फिर कोई पब्लिक का किसी कमेटी फॉर्म बनाया जाएगा? हम एक सोसाइटी फॉर्म करेंगे, सोसाइटी इसको चलाएगी, और मतलब हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस थे। एक था कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, एक है कि यहीं का सोसाइटी चलाए, पब्लिक लोग मिलके चलाए, तीसरा था कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को या एंटिटी को हम लीज़ आउट कर दें टेंडर करके। बट प्राइवेट्स को हमने इसलिए नहीं किया बिकॉज फिर हमारा प्राइस पे कंट्रोल नहीं रहता, फ़ीस वगैरह पे। एंड सिंस हमारा जो ये प्रॉपर्टी है अरुणाचल में बहुत जगह फुटसॉल बना हुआ है, बट मोस्टली आर प्राइवेट, तो ये गवर्नमेंट फंडेड वन ऑफ द वेरी फ्यू है, और हमने इतने अच्छे से बनाया है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा लोग है यहाँ का ना, वो तो इतना पे नहीं कर सकेगा ज़्यादा महंगा होने से, तो उसको लिमिट में रखते हुए तो हम गवर्नमेंट को कंट्रोल रखना पड़ेगा प्राइसिंग पे, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल रखना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतना मैन पावर एंड मशीनरी नहीं है कि इसका अपकीप डेली कर सके, 24/7 कर सके। तो इसलिए एक सोसाइटी बनाएंगे जिसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का मेंबर्स भी रहेगा, जनरल पब्लिक भी रहेगा, हु आर इनटू स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एंड हु आर एंथुजियास्ट अबाउट स्पोर्ट्स, उनको रखते हुए सोसाइटी इसको चलाएगी। और सिंस इट विल बी चार्जेबल और इतना अच्छा फैसिलिटी है, तो जाहिर सी बात है लॉन्गडिंग से भी लोग खेलने आएंगे, खोंसा से भी आ सकता है, सोनारी से भी आ सकता है, तो इट विल बी अ प्रॉफिटेबल वेंचर आई थिंक। उसी से हम गेट कीपर का सैलरी निकाल सकते हैं, सफाई वाला के सैलरी निकाल सकते हैं, इसका जो मेंटेनेंस में जो कटिंग जाएगा, ग्रास कटिंग वगैरह, वो सब हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। जैसे पहले से ऑलरेडी ओपन जिम बना कर रखा हुआ था सर, तब तो कोई मतलब उसको यूज़ करने वाला कोई मतलब इंटरेस्टेड पर्सन नहीं है, और कोई बहुत सारे जगह में ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी अगर होता है तो कोई भी मतलब केयर नहीं करता है, ख़राब कर देता है, तोड़ कर देता है, और गेम एंड स्पोर्ट के लिए, फिटनेस के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं होता है सर। उसके लिए आप क्या इनकरेज करेंगे सर? इसमें यही मानना है कि जैसे हम लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, जो 5 स्टार होटल्स हैं, और ढाबा पे खाना खाते हैं, आप देखेंगे ना तो खाना में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, खाना का टेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि शायद ढाबे का खाना ही ज़्यादा अच्छा होता है। बट फ़र्क किस चीज़ से आता है कि उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, उसका जो लुक है, एस्थेटिक्स है, वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब इस प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट कर रहे थे तो हमारा मेन फोकस इस पे था कि हम बेस्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाएं, साथ ही साथ इसको ऐसा एक स्पेस बनाना है जो दिखने में भी सुंदर लगे, लोगों को यहाँ आके खुशी महसूस होना है। तो अभी जैसे आप देखेंगे, अभी बच्चे जब स्पीच चल रहा था तब भी बच्चे खेल रहे थे, पहले भी वही मशीन थी, अभी भी वही मशीन है, लेकिन अब बच्चा इसलिए खेल रहा है क्योंकि आसपास इतना सुंदर है, तो मन करता है सबका खेलने के लिए। और पब्लिक को तो मैं यही बोलना चाहूँगा, मैंने अपना स्पीच में भी ये चीज़ बोला कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को सरकारी समझ के तोड़ फोड़ नहीं देना है, अपना प्रॉपर्टी समझना है। क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट को जब एग्जीक्यूट किया तो अपना समझ के बनाया, पूरा मेहनत से बनाया, ऐसी पब्लिक को भी अपना समझ के उसको यूज़ करना है, तभी ये टिक पाएगा। अदरवाइज़ आप कितना भी फंडिंग से कितना ही मजबूत चीज़ बनाओ, अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगा तो वो तो टिकना मुश्किल है।